देखिए, राहु के बारे में हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि राहु जो है एक सौरभानु नाम के राक्षस का सर था। अब क्योंकि ये एक राक्षस है तो इसके अंदर ये नेगेटिव एनर्जीज भी होंगी। अब सौरभानु नाम का जो राक्षस है उसने चालाकी से जो है उस अमृत का पान किया था। अब ये देखिए कि जब भी लग्नेश के संग राहु आपको देखने को मिलता है तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये व्यक्ति जो है चालाक है। लग्नेश के संग जब भी राहु बैठेगा, चाहे लग्नेश कोई भी ग्रह हो, राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पर व्यक्ति, देखिए राहु जो है सर है और लग्नेश आपकी पर्सनालिटी है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अब आपको समझ लेना है कि ये व्यक्ति बहुत ही चालाक है। ऐसे लोग आपको पहले ही स्कैन करने की कोशिश करते हैं और लग्नेश के संग जब राहु बैठ जाता है तो ये व्यक्ति की एक्सटीरियर लुक से, व्यक्ति के जो बाहरी दिखावा है, बाहरी रूप, बाहरी लाइफ से, उनके जो भी दिखावा करें उससे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। ग्लैमर वर्ड से बहुत जल्दी ये लोग इम्प्रेस होने लगते हैं। तो राहु जो है जब सेकंड हाउस में अगर ये बैठ जाता है तो देखिए सेकंड हाउस जो है हमारी बोली का होता है, हमारी फैमिली का होता है, फैमिली वैल्यूज़ का होता है, फैमिली एसेट्स का होता है, हमारे जो धन है वो जो इकट्ठा करके हमने जो रख रखा है वो सेकंड हाउस है। हमारा फिक्स्ड एसेट्स, हमारी एफडी, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स सब सेकंड हाउस में चले जाते हैं। अब यहाँ पर राहु आकर के बैठ जाता है तो अब आप देखिए कि जब राहु जो कि इल्यूजन से भरा हुआ है, जो कि किसी भी हाउस में बैठ करके उस हाउस की एनर्जीज को भी बढ़ा देता है और जिस राशि में बैठा है उसकी एनर्जीज को भी बढ़ाने का काम करता है, बल्कि जिस ग्रह के साथ बैठा है उसकी भी एनर्जी को भी बढ़ाने का काम करता है। राहु इतना चालाक है कि वो अपने पैर को धीरे धीरे पसारने लगता है। तो ऐसे में राहु जब सेकंड हाउस में आकर के बैठ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति की जो बोली है, आप देखेंगे कि कई लोग बहुत अननेसेसरीली बोलते हैं, मतलब जितनी आवश्यकता नहीं है बोलने की उससे भी कहीं ज़्यादा वो बोलते हैं और अपनी बातों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपको राहु जब सेकंड हाउस में बैठ जाता है इसीलिए देखने को मिल सकती है। अब राहु जब सेकंड हाउस में बैठ जाता है और अगर उसका जो डिस्पोजिटर है वो अगर डेबिलिटेट पोजीशन में चला जाता है तो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको रिजल्ट्स कुछ इस तरह से देखने को मिल सकते हैं कि राहु जब सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी चीज़ों को, अपने परिवार की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताएगा, बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सप्लेन कर करके बताएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, राहु का जो डिस्पोजिटर है, वो तो डेबिलिटेट हो गया है। उसकी बहुत थोड़ी ही बातें सच्ची हैं और आधी से ज़्यादा बातें झूठी हैं। क्योंकि राहु देखिए व्यक्ति के दिमाग में इल्यूजन डालने का काम करता है। ना केवल वह व्यक्ति दूसरों के दिमाग को इल्यूजन में डालता है बल्कि खुद के भी दिमाग को इल्यूजन में डालने का काम करता है। राहु जब सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो व्यक्ति को एक भ्रम रहता है, एक इल्यूजन रहता है कि उसके परिवार के पास बहुत पैसा था, उसके परिवार के पास बहुत पैसा है और बहुत ये है और वो है। लेकिन जब बारी आती है उस समय को जानने की, उस चीज़ को जानने की, जब प्रॉपर्टी के कागजात उसको पता चलते हैं, जब एसेट्स उसको हकीकत में पता चलते हैं कि कितने हैं, तब वो पानी पानी हो जाता है। तब उसको हकीकत का एहसास होता है, तब उसके दिमाग से जो भ्रम है वो हटने लगता है कि नहीं, हकीकत तो सच में ही कुछ और निकली। तो इस तरह से कुछ खेल खेलता है राहु व्यक्ति के जीवन में। तो यहाँ पर ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस, राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो किस तरह के रिजल्ट्स लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक को लेकर के आऊँगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।